तो वो तो अल्लाह का हुक्म का वो कर रहे हैं पालन। हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, तुम कितने हिजबुल्लाह मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। उनका टारगेट में आप नहीं है, वहां शरीयत लाना है, आपके संविधान के ऊपर शरीयत रखकर भारत माता की जय बोलनी है। ओवैसी से लेकर कोई नहीं बोलेगा, जय फिलिस्तीन हो जाएगा। वो धरती जो है वो वंदन के लायक है, मगर आपकी ये जो धरती जिसपे आप खा रहे हो, मूत रहे हो, हग रहे हो, जो देश का टुकड़ा अलग करने की कोशिश करता है, उसको संविधान आपका हक दे रहा है कि चुनाव लड़ेंगे। अब ये बताइए, जैसे कि कुछ लोग अभी कुछ दिन पहले फिलिस्तीन जिंदाबाद ये सब नारे लगा रहे थे, लेकिन अब क्या थोड़ा सा ट्वीट करके नहीं बोल सकते थे कि हमारे हिंदू भाई के प्रताड़ित किया जा रहा है, छोड़ दो, बचा लो यूनिट सरकार को। हाँ, बांग्लादेशी मुसलमान, हाँ, अब सुनो, हाँ, धर्म के आधार पर बोल रहा हूँ, जी, धर्म के आधार पर हाँ, बांग्लादेशी हाँ, उस मोहम्मद साहब, जो इनके साहब जिनको कहते हैं ना, हाँ, ये उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। अच्छा, उसके उन्होंने आयत में लिखा हुआ है हाँ, कि जो क्या बोलते हैं मुशरिक क्या जो लोग हैं, हाँ, वो लोग जो मूर्ति पूजक हैं, हाँ, पहले तो उनको बदलने का पूरा प्रक्रिया अपनाओ, जी, जी, डर से, जोर जबरदस्ती से। हाँ, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले हाँ, तो ठीक है, हाँ, नहीं तो दो। हम्म, उनकी बहन बेटियों को अपनी वो बना लो, स्लेव, कहाँ से मैं किसी तरह से लेकर- स्लेव बना लो, स्लेव, अच्छा, 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 अपनी गुलाम, हाँ, वो जायज है उनमें। तो वो तो अल्लाह का हुक्म का वो कर रहे हैं पालन, ठीक है। हाँ, मुझे एक चीज बताइए, हाँ, इसी कनॉट प्लेस के राजीव चौक में लड़कियों का पूरा, एक लड़की भी थे, लड़के थे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, तुम कितने हिजबुल्लाह मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह कौन था? आतंकवादी, आतंकवादी जी, जी, गैंग था ना वो, हाँ, हाँ, उसका वो जब मारा था तो यहाँ इन्होंने पूरा चक्कर लगाया था, उसको परमिशन भी मिली, सब कुछ हुआ। और आतंकवादियों के लिए कहां से? कश्मीर में भी निकला, बेंगलोर, कई ऐसी जगह जो है ना उस वक्त शिया, ये कहते हैं ना सुइया सुन्नी अलग, आतंकवादी के समर्थक निकाला उन्होंने। अफजल गुरु के लिए यहाँ पे हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा। कातिल कौन? सिस्टम, आपका सुप्रीम कोर्ट, जो फांसी दे रहे थे, जो एसपी एसएसपी, वो कातिल हुए। आपका संविधान को वो कह रहे थे कि तेरा कातिल कौन है? संविधान, संविधान के दायरे में उनको सजा हुई थी। कातिल जिंदा है, मतलब वो खत्म करेंगे। उनका टारगेट में आप नहीं है, वहां शरीयत लाना है, आपके संविधान के ऊपर शरीयत रखकर, तभी तो वो विरोध नहीं करते। 35 टुकड़े हो जाते हैं, उसके लिए कोई नहीं आएगा। भारत माता की जय बोलनी है, ओवैसी से लेकर कोई नहीं बोलेगा, जय फिलिस्तीन हो जाएगा। वो धरती जो है वो वंदन के लायक है, मगर आपकी ये जो धरती जिसपे आप खा रहे हो, मूत रहे हो, हग रहे हो, इस पे नहीं है। ना 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 ना, बंधन प्रेम है ही नहीं। भारत माता क्यों बोलेंगे जी? ना, मैं नहीं बोलूंगा। सांसद अगार होल्ला वो कहता हम एहतियात करते हैं आपका, ना ना ना, भारत माता ठीक है, हम नहीं बोलेंगे। एक संसद में, आपकी संसद में अब मैं वही मुंह से मेरे निकलता है, फिर हम कहते हैं कि संविधान बड़ा अच्छा, ये संविधान है कि वहां से एक एनपीए लगा हुआ, क्या नाम था उसका, जो खालिस्तान मांग रहा था यहाँ से, डिब्रूगढ़ की जेल में है आज के टाइम पर, अमृतपाल सिंह, उसको हक दिया जाता है आप चुनाव लड़ो। क्या? जो देश का टुकड़ा अलग करने की कोशिश करता है, उसको संविधान आपका हक दे रहा है कि चुनाव लड़ेंगे। इंजीनियर रशीद का वहां जो गाय माता को अपने वहां पे कर बीफ पार्टी कर रहा था, उसको हक दे रही है कि तुम चुनाव लड़ो। आपकी संसद में गाय खाने वाले हैं लोग, और हक किसने दिया है? इसी संविधान ने। ये असलियत है। सुनो एक चीज, ये असलियत है। मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट में सिर्फ हिंदू मर रहा है। मेरी गली नहीं बनी, मेरा रोड नहीं बना, फलाना नहीं, रोजगार नहीं मिला, फलाना नहीं मिल रहा, टमाटर महंगे, प्याज महंगे, ना ना। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा छोटी सी अपने जम्मू कश्मीर की। कम से कम 2.25 लाख करोड़ के धारा 370 हटने के बाद से लेकर 2024 तक वहां डेवलपमेंट का काम हुए। IIM, 2 एम्स, IIT, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, G20 की बैठक, जो रोड कभी बने भी नहीं थे ना, हर घर नल, हर घर बिजली, इस तरह से स्कूलों का,
और कहीं ऐसे जो चीज़ें थी, वो सारा डेवलपमेंट उनको दिया, बिल्कुल लाद दिया उनको। बिल्कुल। हर योजना में ये नहीं देखा कि वहाँ कोई डोगरे को ही देना जी। है, वहाँ डोगरे रहते हैं, जहाँ कश्मीरी को नहीं हाँ। देना। इक्वल, इवन कश्मीरियों को ज़्यादा दिया। जी जय मोदी, मोदी के लिए जब रैली होती थी तो कहते हैं मौली हमारा खुदा, जी ऐसे करते थे। हाँ, हाँ। जब चुनाव हुआ, जब वोट ऑफ थैंक्स करना था उस गवर्नमेंट ने, जब उनको आईआईटी दी, आईआईएम दिया, भूल गए सब। फिर वही अल्लाह का हुक्म मानने वाली जो पार्टी थी ना वहाँ पे, जो उस वक्त कश्मीर को आज़ाद करवा रही थी, वही पीडीपी, वही एनसीसी, वही अलगाववाद से जन्मी हुई पार्टियाँ जो थी ना, जो आज सेकुलर का मुखौटा ओढ़े बैठी हैं वहाँ पे, उन्हीं को जिताया। फिर वही बात आ गई, खाएंगे यहाँ के लेकिन नाम नहीं लेंगे। वही हाँ। मैं कहता हूँ, उन्हीं को जिताया। आपने इतना कुछ डेवलपमेंट दे दी, आपके बच्चे जो हैं वो अच्छे, पत्थरबाजी बंद कर दी, लाल किला, लाल चौक आज पूरे 24 घंटे खुला रहता है, ट्रेड वहाँ पे पूरा चल रहा है। ट्रेड करने का जम्मू का आदमी जा रहा है, आप जा रहे हो वहाँ ट्रेड करने? वहाँ दुकानें उनकी है ना, टूरिज्म जाता है तो उनके जेब में कुछ डाल कर आते थे ना। फिर भी उनको क्या चुना उन्होंने? डेवलपमेंट से उनको कोई लेना देना नहीं है। वही चीज़ वहाँ पे हो रही है। आज चुनाव है, देखो मैं सियासत को समझता हूँ, एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। आज यूनिस खान के पास ऐसा कुछ नहीं है दिखाने के लिए कि वो आगे जाकर वोट मांग सके, उसकी पार्टी वोट मांग सके। उनको डर दिखाना है, उनको डर, जो ये अभी हिंदुओं के साथ तो कर ही रहे हैं, जो अपने बांग्लादेशी थे, मुसलमान थे, जो ये उनको लगता था कि ये शेख हसीना के समर्थक पार्टी से हैं, उनके घर फूके जा रहे हैं, उनके बच्चे घरों के साथ जिंदा जलाए जा रहे हैं, उनको मारा भी जा रहा है साथ में, ताकि कोई भी फरवरी में नॉमिनेशन तक ना भर पाए। क्या हम जानते नहीं है? अफसोस इस चीज का है कि उनकी राजनीति हिंदुओं के खून के ऊपर चल रही है, उस पर टारगेट कोड हो रहा है, सिंदूर लगाया है, मारा जा रहा है, बुर्खा नहीं पहना है, हिंदू क्यों बुर्खा पहनेगा वहां पे? उन लड़कियों को कई वीडियो वायरल आ रही है, उसको सरेआम पीटा जा रहा है डंडों से, खून खोल रहा है इसमें। मगर बात आती है ओवरऑल, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपके बीच में 5 करोड़ हैं इलीगल जो यहाँ रह रहे हैं, शायद उससे ज़्यादा ही हो आंकड़ा, ये तो ऐसे ही मीडिया पे जो चलता है हम वो मीडिया दोहरा रहे हैं। आप किसी झुग्गी झोपड़ी के बस्ती के बाहर खड़े हुए कभी? हो जाओ ना, 100 आदमी जाकर कुछ मत करो। जो खौफ वहाँ के हिंदू महसूस कर रहा है, आप दिखाओ तो सही, ट्रेलर तो दिखाओ। साले यहाँ से चिल्लाएंगे, वो पिल्ले बांग्लादेशी यहाँ से चिल्लाएंगे कि भाई या तो भगाओ उनको या तो वहां रोक लगाएं। वही है, यहाँ रिक्शा चलाते हैं, यहाँ कबाड़ी का काम करते हैं, वहां गला काट रहे हैं, वहां इज्जत लूट रहे हैं। हाँ। आपकी बेटियों का, हमारा यहाँ खा रहे हैं। और वहां जाते हैं, भरकर आते हैं वहां पे, यहाँ रिक्शा चला रहे होंगे, यहाँ वो छोटी छोटी दाढ़ी रखकर यहाँ हर वो इलीगल काम कर रहे हैं। हर एक आपका कोई एसी फिट कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है आपके बीच में। आप वो टोपी नहीं देख रहे, आप वो दाढ़ी नहीं देख रहे, आप टोपी नहीं देख रहे, ना ना ना, सेकुलर चश्मा चढ़ा है आपके में। और वो क्या कर रहे हैं वहां जाकर, क्या कर रहे हैं? मुझे एक चीज बताओ, कोई अलग है क्या? नहीं, वही है ना जी। वही आए हैं यहाँ पे, वहां क्या कर रहे हैं? किसको टारगेट कर रहे हैं? और यहाँ उनसे खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कम तादाद में है। मगर पूरा जिस दिन मौका मिलता है ना, बेटियों को भी रहे हैं, लव जिहाद भी चला रहे हैं, देश को इस्लामीकरण वाले प्रोपेगेंडे का पूरा उसका हिस्सा भी हैं। फिर भी आप क्या कर रहे हो? आपके में हिम्मत नहीं है, क्योंकि इसी संविधान ने आपको रोका है। कल को आप चले गए, 40-50 लड़के चले गए और झुग्गी झोपड़ी कोई वहाँ की जला दी या कुछ ऐसा कर दिया जैसे उन्होंने किया है, तो आपके ऊपर क्या FIR, जमानत नहीं होगी, आपके लिए बिरंदा कराते नहीं आएगी, कपिल सिब्बल नहीं आएगा, अभिषेक मनु सिंह भी नहीं आएगा आपके लिए। वो 5-5 करोड़ रुपया खर्चने वाले कोई और हैं। हिंदू तो अपने मतलब बहा देगा दारू में, हवाबाजी के चक्कर में मर्सिडीज बेंज स्कॉर्पियो बड़ी बड़ी जो थार वो उसमें बगा देगा, मगर हिंदू की मदद नहीं करेगा, नहीं करेगा बिल्कुल। और ये हुआ है, अब ये जो थोड़ा जाग रहे हैं ना,
मैं कहता हूँ जागे रहो, पूरा साल, पूरा ये कोई महीना लिमिटेड नहीं, एक अपना शत्रु बोध रखो कि आपके बीच में आपका हितकारी कौन है और आपका शत्रु कौन है। जिस दिन हिंदुस्तान ये नहीं समझेगा, वो चश्मा अगर सेकुलरिज्म का ऐसा ही रहा तो तिल 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 आप कम हो रहे हो। नई सेंसिस आएगी तो आपका ये अभी लगता नहीं 80, हम तो 80% है जी, वो आ जाएगा। आज 60-70 से कम हो गए हो आप। हिंदू बच्चा ही नहीं पैदा कर रहा। हम दो, हमारे दो, पहले था, अब तो एक भी नहीं है, शादी नहीं कर रहे। लेकिन एक समुदाय ऐसे भी है जो कि लगातार भाई एक रिक्शा चलाने वाला, 400 रुपया दिहाड़ी लेने वाला, वो 8 बच्चे कैसे पाल रहा है? किसके आधार पर पाल रहा है? कोई कुछ होगा ना, आप पाल सकते हो? नहीं। वो कैसे पाल रहा है? कहां से सपोर्ट आ रही है? अभी छिंगूर बाबा यहाँ आए थे, था ना, छिंगूर बाबा कह रहा हूँ, छिंगूर मौलवी, 1000 करोड़ की फंडिंग थी, 60 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में उसकी टीमें थी, 5-5 हजार लड़कों की, जो दिन रात इस ताक में रहते थे कि आपकी बेटी किस कॉलेज में जा रही है, किस स्कूल में है, किस ट्यूशन सेंटर में है, किस मॉल में जा रही है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इसको फ़ोन की आवश्यकता है नहीं है, ये बाइक पे घूमने वाली है, कार में घूमने वाली है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, दलित है, अनुसूचित जाति की है, किस में है, और उसके हिसाब से मौलवियों ने उनको रेड कार्ड दिया हुआ है। ब्राह्मण लाएगा भगाकर तो देख ये 15 लाख, 15 लाख। अच्छा। कोई राजपूत की लड़की है, बनिए की लड़की है तो तुझे 12 लाख रुपए मिलेगा। अच्छा। दलित की है 10 लाख की, अगर कोई और कैटेगरी भी कोई अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके 8 लाख तो ईजिली आ जाती है। कोई गरीब की है, ले आओ। राजस्थान से बच्चे चोरी होने शुरू हुए, मजदूरों के जी। बच्चे चोरी होने जो जुग्गी से उठाकर बड़े हजारों की तादाद पहुंची। पुलिस का यार क्या काम, बच्चे गायब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? वो मिले तमिलनाडु में, मदरसों में कन्वर्ट हुए। अच्छा। अनाथालय में जो उनके मदरसे थे ना, वहां पढ़ रहे हैं वो। हाँ। वो कैसे हो गया? मतलब सिर्फ लव जिहाद तक नहीं है, किडनैपिंग भी उनका वो एजेंडा पूरा कर रहे हैं। देश को इस्लामीकरण करना है। एक मैं कहता हूँ एक एक करके। एक सॉकर में एक वर्ड होती है मैन टू मैन मार्किंग। अच्छा। कि हर एक प्लेयर जो होता है ना, वो अपना एक प्लेयर प्रतिद्वंदी चुन लेता है कि मुझे इस प्लेयर को रोकना है, मुझे बाकी खेल से कोई मतलब नहीं। हर प्लेयर ने एक एक प्लेयर को मुझे इससे रोकना है, मैन टू मैन मार्किंग कहते हैं। अगर ये रुक गया तो हम जीत गए। समझ आई बात? वैसे ही उन्होंने चिन्हित किया हिंदुओं को। हर घर में आपका सब्जी से लेकर हर एक चीज तो आप उन्हीं से ले रहे हो, हैं? उन्होंने चिन्हित करके रखे हुआ है। जब उनका टाइम आएगा ना, आपकी रेलवे पहले बंद होगी, रोड पे उनका कब्जा है, रेलवे के आसपास जितनी झोपड़ी बस्ती है उन पे है। उन्होंने 65 में दिखाया था ना ट्रेलर अपना, रोड ब्लॉक कर दिए थे, पता आपको? अगर नहीं होगा तो इतिहास की किताबों में आपके दर्शकों में कहूँगा ज़रूर देखना। उसमें इस कौम का भारत में क्या योगदान है। एक अब्दुल कलाम का दे देते हैं एग्जाम्पल, या बिस्मिल्लाह खान, वो शनाई वादक, फलाना वादक, वो बनारस में रहा, उसने गीता पढ़ी अब्दुल कलाम में, तो वो इंसान बना। मगर इनकी किताब कोई पढ़ता है तो डॉक्टर उमर अभी जो फटा जो है, डॉक्टर MBBS वाला आदमी बेरोजगार भी नहीं था। हाँ, वो किस प्लान में आ रहा था? यहाँ आकर उसने किस अन्यायी को उड़ाया? जिसने उसके साथ अन्याय किया था, कौन उड़ा? मासूम। उसमें मुसलमान भी थे। मुझे एक चीज बताओ, वो कौम क्यों नहीं आती जिहाद के अगेंस्ट, आतंकवाद के अगेंस्ट? जैशे मोहम्मद के ऊपर कितने फतवे हैं भारत के मुसलमानों के, मौलवियों के? क्यों? अरशद मदनी है, अभी जिहाद की धमकी दे रहा था। उन्होंने कश्मीर में दशकों तक जिहाद चलाया। यासीन मलिक के लिए ना ऐसे अंगूर आते थे, ऐसे ड्राई फ्रूट्स, आओ, रेड कारपेट बचती थी, आपके प्रधानमंत्री करते थे। हमारे प्रधानमंत्री में शर्म आती है। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और उसके 4 साथी
कभी उनकी बीवी कितने उसने लड़ाई लड़ी थी यासीन मलिक के अगेंस्ट, अब जाकर इस सरकार में वो अंदर हुआ है। पहले क्या था, आप टेररिस्ट बनो। सुनो, जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा टाइम था कि अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी लेनी है ना, जाओ सरहद पार, ट्रेनिंग अटेंड करो, यहाँ आकर 1-2 कांड करो। कांड क्या, उड़ाओ लोगों को, आर्मी के ऊपर लोगों को मारो, अच्छा। फिर 1-1.5 साल 2 साल अपना नाम बना लो और फिर सरेंडर लेकर आ जाओ कि मैं सरेंडर करूँगा। अच्छा। आपको डायरेक्ट पुलिस में। ये योजना कौन लाया? यही उमर अब्दुल्ला, यही पीडीपी, यही गुलाम नबी आज़ाद। रिहैबिलिटेशन, इनको हमने वो वापस करना है ना, वही स्लीपर सेल के तौर पर काम करते रहे। और फिर पूरा देश का मुसलमान अभी क्या कहता है, नहीं जी सारे एक जैसे थोड़े होते हैं। मैं जो राष्ट्रवाद की बात रखता है ना चैनलों पे, वो उंगलियों पे गिन सकते हो आप, मगर जो राष्ट्रवाद का विरोध करता है ना, आप गिन नहीं पाओगे, इतने लोग हैं। अब लास्ट सवाल मेरा ये होगा, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बिहार में एक इंसिडेंट हुआ था नीतीश कुमार जी वाला, हिजाब वाला, उसमें विपक्ष के सारे नेता ने बोला था, यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी जी भी बोले थे, लेकिन यहाँ पे जो ये कांड हो गया है, तो ये सभी स्पेशली असदुद्दीन ओवैसी जी भी अभी चुप है, क्यों, कारण क्या है? ओवैसी बोलेगा, आरजेडी बोलेगी, ममता बनर्जी बोलेगी, राहुल गांधी बोलेगा, प्रियंका गांधी भी बोलेगी, क्योंकि उनका वोट बैंक उनके साथ है। अच्छा। वो उन्हीं मुसलमानों के वोट पर टिकी हुई है आज के टाइम पर, इनकी राजनीति उनके टाइम पर टिकी हुई है, इसीलिए उनका वो सही है गलत है ये उनके साथ खड़े हुए। जेएनयू में नारे लगे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, अफजल गुरु तेरे 12 टुकड़े होंगे। उन उमर खालिद के लिए चिंतित कौन है? यही शर्जील इमाम के लिए कपिल सिब्बल कहता है कि ये तो केस जो है ये ऐसे ही लटकाया जा रहा है, उसको तो जमानत मिलनी चाहिए। सोचना है चीज की, ये हमारे बीच में है और हिंदू हैं। कई भाजपा के नेता देख रहे हूँ, इवन मेरे जम्मू कश्मीर के नेता जो पहले प्रदेश अध्यक्ष रखते थे, नीतीश कुमार ने तो गलत किया। मैं उनसे पूछता हूँ, आप एक ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हो, एक मिनट, फैक्ट है ये, किसी को मैंने, आप ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हो, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ज्वाइनिंग लेटर, नीतीश कुमार कोई 25-26 साल का तो लोंडा था ही नहीं कि उसको देखकर कुछ अलग, एक भाव, बाप का भाव जी। उसके लिए तो सारे, अगर सीएम बनेगा वो हिंदू भी देखेगा, मुसलमान भी देखेगा, सिख भी देखेगा, जैन को देखेगा, एक ही दृष्टि से देखेगा ना। एक बाप की भाव से कि इस बेटी ने नाम रोशन किया है, इसका चेहरा सामने तो आए हैं। हमें जब घूंघट की बात आती है, यही लेफ्ट में जो आज विरोध कर रहा था ना उसका, हाँ अशोक नहीं, उसको छोड़िए ना, मैं अशोक गहलोत की बात ही नहीं करता। घूंघट को रिग्रेसिव कहा गया, रिग्रेसिव सोच, करवा चौथ को रिग्रेसिव सोच, क्या, मगर वही बुर्खा आता है ना, धर्म की स्वतंत्रता, आजादी, कब छूटेगा वो? हमने घूंघट छोड़ दिया ना, कहाँ है घूंघट? अब आज के टाइम पर है। आजकल ससुर भी कहता तू मेरी बेटी की तरह है, जैसे मेरी बेटी रहती थी तू रहेगी, कोई वो करने की जरूरत नहीं है। आज डर किससे है? कोई मुगल थोड़े आएगा आपका कि बेटी को मुंह छुपाना पड़े, उसको घर के अंदर ढककर रखना पड़े। वो मुगल के टाइम से ये घूंघट शुरू हुआ था, तो घूंघट था ही नहीं, आज नहीं था ना वो टाइम। ये कब जागेंगे? इनमें प्रोग्रेसिवनेस कब आएगी? जब उस पर एक पहल करता है मुख्यमंत्री, तो उसको पूरा धर्म की एंगल से, अल जजीरा में चली न्यूज, पता है, अल जजीरा में उन्होंने कहा बिहार सीएम जो है उसने ये कर दिया, हमारे लड़की का बुर्का उतार दिया। और वही उसी धर्म में एक धर्म के नाम पर रेप चलता, हलाला के नाम पर। अगर पति का मूड कर गया तलाक तलाक तलाक, थोड़ी देर के बाद मूड उसका बोलता नहीं यार तलाक नहीं दूंगा तो अच्छी है यार, मेरा गुस्सा उतर गया, ना ना ना, मौलवी कहता ना ना ना, इसको पहले सुलह किसी के साथ शादी करवा, वो सोकर आएगी, फिर तू उसको अपना सकता है।
जब तक उसका मन नहीं भर जाता जिसके साथ वो शादी होती, ये इसके लिखा हुआ है, मैं ऐसे अपने से नहीं बोल रहा हूं, जी जी हाँ। वो सही है। उसके ऊपर ना प्रियंका गांधी ना कोई और, कोई 21st सेंचुरी में ऑन द नेम ऑफ रिलीजन वुमेन का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और उसको क्या नाम दिया जा रहा है, धर्म की आजादी। क्या धर्म की आजादी। यहीं से दोगलापन झलकता है। भाव का भाव है, मेरी बेटी का चेहरा सामने दुनिया को दिखना चाहिए कि आज इसने किया है, इसके साथ पढ़ने वाली लड़कियां और प्रेरित होती। मगर कि क्या एंगल दिया, लोंडा लपाटा होता ना कोई सीएम, तो उसमें मान जाता था कि भाई गलत इंटेंशन थी, मैं भी गलत कहता। हाँ, मगर किस, और सबसे बड़ी बात मुझे हंसी तब आती है कि पढ़े लिखे अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहने वाले भाजपा के कहीं अपने, मेरे अपने नेता नीतीश कुमार ने तो गलत कर दिया। भाई कोई तो शुरुआत करेगा। किसी को तो दयानंद सरस्वती जैसे कहते हैं आरएस बड़ी वो उन्होंने पहल की थी, किसी को तो इनमें भी तो करनी पड़ेगी। कौन करेगा, ये करेंगे खुद। मुस्लिम समाज में औरतों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे लगता है उस लड़की को आगे आना चाहिए था कि मेरे साथ कुछ नहीं है, मैंने हक दिया है। उसने मेरे साथ कोई वो अभद्रता नहीं की, लेकिन उसने तो नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। कट्टर, पीछे से प्रेशर, हाईलाइट हो गई, लाइमलाइट में आ गई, इतने लोगों का 57 देशों का उसके ऊपर फोकस आ गया, तो वो अब नौकरी की जरूरत ही नहीं है उसको। अब इसके पीछे तर्क दिया गया कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य जो है ना वो हेल्थ सही नहीं है। क्या आपको लगता है ऐसा? सर, अगर वो 101 सीटों में से 85 सीटें जीत रहा है, यहाँ कितनी सीटें जीती, 85 शायद उन्होंने, इतना तो जीता है, अराउंड इसी के आसपास है। वो मानसिक संतुलन उसका खराब होगा। बिल्कुल। जो लीड कर रहा है अपनी पार्टी को, अपने बिहार को, और 10 टाइम सीएम की शपथ ले रहा है, वो मेंटली डिस्टर्ब होगा। यहीं से आपके दर्शकों को एक चीज़ कहूँगा, आपके सामने ना आपका दिमाग को नैरेटिव बुना जाता है। आप क्या सोचोगे ये डिसाइड होता है ऑफिस में, इसी तरह के तर्क दिए जाते हैं। आज मैंने जो आपको बातें कही है ना, ये एक पहलू है देश को देखने का, धर्म को देखने का। मैंने आपको हलाला का भी जिक्र कर दिया आपके सामने। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में 18 से 2% कैसे रहे, उसका पीछे रीज़न क्या है। आपको एक बड़े मास लेवल पर आपको संशोधन अपने धर्म में करना पड़ेगा। अगर हिंदू धर्म में कोई क्रूरती थी, उसको रेक्टिफाई हिंदुओं ने ही किया जी। आपको भी अगर आज शक की निगाहों से देखा जा रहा है, पूरे में भारत की बात नहीं रही, अब ये पूरे विश्व में आज आपको जिस तरह से एक्ट हो रहे हैं, और जो आपकी, मैं कहता हूँ सो कॉल्ड अच्छा मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान, इंटेलेक्चुअल मुसलमान अपने आप को मानता है, आपकी चुप्पी उस चीज़ को बढ़ावा देती है। आपकी विरोध को लोग देख रहे हैं कि ये आदमी किसके लिए विरोध कर रहा है, इंसानियत के लिए या एक सिलेक्टिव चश्मे के लिए। इनको सिर्फ गाजा के बच्चे ही दिखते हैं या हिंदुस्तान के हिंदुओं के बच्चे भी दिखते हैं, सिखों के बच्चे भी दिखते हैं, बांग्लादेश के बच्चे भी दिखते हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, कहाँ जो भी है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस पक्ष में के साथ आपको खड़ा पड़ना है, इंसानियत के साथ या एक धर्म में। जब आपको बताया गया है कि मैं ही मैं हूं, अगर मैं एक फैक्टफुल बात करता हूं, अगर आपको कहते हैं कि ये कायनात पूरी अल्लाह की है, तो फिर काफिर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। जो इनके बीच में शब्द है ना कि काफिर, फिर काफिर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, मगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं आपकी उस किताब में करेक्शन करने की ज़रूरत है। आपको उसमें दोबारा समझकर आज के हिसाब से उसको आपको अपडेट कर कर, अगर कुछ गलती है पीछे, उसको रेक्टिफाई कर कर एक सभ्य समाज की तरफ, एक नए भारत, नए दुनिया की ओर जो है हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज ये जिस तरह का माहौल बन रहा है ना, राहुल गांधी कहते हैं कैरोसिन, आज कैरोसिन जो है ना पूरे वर्ल्ड में छिड़क चुका है, और इसका कारण कोई एक नहीं है। इसलिए आप खुद इसका एनालिसिस करिए कि आप किस टाइम पर आप चुप रहे। आज जो रिएक्शन आ रही है ना,
आज भी आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। आप इसको हिंदू मुस्लिम का नाम दे रहे हो, जब सिर्फ मुसलमान मुसलमान हो रहा था, जब अल्लाह के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर बम फटने लगे, गले रेतने लगे, तो जब हर एक दूसरा पहलू जो दूसरे लोग हैं उन्होंने जब प्रतिकार करना शुरू किया है, आपको वो हिंदू मुसलमान लग रहा है। बिल्कुल सही बात किया आपने। देखिए सर ने बहुत चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, एक एक चीज़ के बारे में जैसे कि इन्होंने बताया, अब मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग का भी जो राय है ना वो मायने रखता है। ज़रूर छोड़ करके जाइएगा कि आप लोग क्या सोचते, क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद।